नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके सामने एक नई कविता के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। यह कविता आपके स्पर्श पाठ्यपुस्तक से ली गई है। इस कविता का नाम है एक फूल की चाह, जिसके कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त ने इस कविता के माध्यम से हमारे समाज में फैली हुई छुआछूत की समस्या को उजागर किया हुआ है। यहाँ पे हम आगे देखेंगे। कविता की पंक्तियां इस प्रकार हैं। उद्वेलित कर आंसू राशियां, हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृतवासाओं का, करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृष्णों में, हाहाकार अपार अशांत। यहाँ पे आपके सामने इसकी मीनिंग और हिंदी और इंग्लिश में मीनिंग दोनों दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। हम इन कविता की पंक्तियों का अर्थ जानेंगे, उसके बाद इसमें कवि इसकी व्याख्या कैसे करता है उसके बारे में जानेंगे। तो कवि महामारी की इस पंक्ति में कवि महामारी की भयंकरता का चित्रण करता हुआ कहता है कि चारों ओर एक महाभयंकर महामारी फैल गई है और उसके कारण पीड़ित लोगों की आंखों से आंसुओं की झड़ियां उमड़ रही हैं। उनके हृदय चिताओं की भांति धधक उठे हैं। सब लोग दुख के मारे बेचैन हैं। अपने बच्चों को मृत देखकर माताओं के कंठ से अत्यंत दुर्बल स्वर के करुण रुदन निकल रहा है। वातावरण बहुत हृदय विदारक था। सब ओर अत्यधिक व्याकुल कर देने वाला हाहाकार मचा हुआ था। माताएं दुर्बल स्वर में रुदन मचा रही थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यही है कि ये जो बीमारी है चारों तरफ फैल रही है और माताओं का क्षीण कंठ मृतवासाओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत। यहाँ पे जो जिन माताओं के बच्चे मर गए हैं, उनका रोते रोते उनका बेहाल हो गया, उनका जो गला एकदम सूख गया है, गला कमजोर हो गया है और ये चारों ओर यही सिर्फ रोने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। हाहाकार मचा हुआ है। ये बीमारी ने चारों तरफ एकदम लोगों का बुरा हाल कर दिया है। एक हृदय विदारक सिचुएशन हो गई है वहां की। आगे की कविता की पंक्ति इस प्रकार है। बहुत रोकता था सुखिया को ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गए निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। यहाँ सुखिया के पिता कहता है कि मैं अपनी बेटी को बहुत रोकता था। मैं कहता था सुखिया को कि तू बाहर खेलने के लिए मत जा, लेकिन वो नहीं मानती थी। नहीं खेलना रुकता उसका जो खेलने का जो था, वो एक भी पल थोड़े समय के लिए भी नहीं रुकता था। वो हमेशा खेलने के लिए बाहर चली जाती थी। और कभी यहाँ पे कह रहे हैं, सुखिया का पिता कहता है कि जब भी मैं उसे देखता था बाहर खेलते, मेरा हृदय कांप उठता था। जब मैं उसे देखता बाहर वो खेल रही है तो मेरा हृदय कांप उठता था। बाहर गए निहारों से, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। मैं सोचता था, ईश्वर से प्रार्थना करता था कि काश काश मैं अपनी सुखिया को फिर से एक बार बचा लूं। हे ईश्वर, उसकी रक्षा करना, मैं कैसे अपनी बेटी को बचा लूं, क्योंकि बाहर बहुत बड़ी बीमारी, एक महामारी फैली हुई है जो लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। सबके बच्चे मर जा रहे हैं। तो इसी तरह से जिस प्रकार हर पिता अपने बच्चे के बारे में सोचता है, उसी तरह से सुखिया का पिता भी अपने बच्चे के बारे में सोचता है। जैसे नाउडेज क्या है, कोरोना है। कोरोना में क्या होता है कि सभी पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को रोकते हैं कि बाहर खेलने के लिए मत जाओ, क्योंकि उन्हें डर है कहीं वो बीमारी आपको न लग जाए। तो उसी प्रकार यहाँ पे सुखिया का पिता भी अपनी बेटी के बारे में सोचता है, लेकिन बेटी चंचल होने के कारण वो एक पल के लिए भी ये घर में नहीं बैठ रही है और वो खेलने के लिए चली जा रही है। आगे की पंक्तियां हैं। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया, एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विह्वल हो बोली वहां, क्या जानू किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। यहाँ पे सुखिया का पिता कहता है कि भीतर जो डर रहा छिपाए, मेरे अंदर जो डर था, किस चीज का डर था कि कहीं ना
मेरी बेटी को ये बीमारी जो है, महामारी जो है, मेरी बेटी को अपनी चपेट में ले ले। तो यहाँ पे कह रहा है कि भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। अर्थात उसकी बेटी को बीमारी ने अपने चपेट में ले लिया है। मतलब उसकी बेटी को यह बीमारी हो गई है। ओके। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप्त मैंने पाया। आगे कहते हो कि मैंने एक दिन देखा कि सुखिया का जो ताप तप्त, ताप का मतलब है उसके शरीर जो गर्म था, अर्थात उसको फीवर हो गया था। एक दिन मैंने पाया कि मेरी बेटी को बुखार है, उसका शरीर गर्म है। ज्वर में विह्वल हो बोली वह। विह्वल का मतलब होता है व्याकुल होकर के दुखी बेचैन होकर के वह बोली, क्या जानू किस डर से डर उस ओके मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दुलाकर। उसने जब मैंने देखा उसका शरीर गर्म था, उसके बाद उस बुखार के कारण वो बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी, व्याकुल थी। और उस अवस्था में, उस दुखी अवस्था में उसने किस कहा, और ऐसा लगता था कि उसके मन में कुछ डर है। क्या जानूं किस डर से, उसके मन में कोई डर था जिसके कारण उसने डर के कारण कहा, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दुलाकर। उसने देवी माता के मंदिर का एक फूल मांगा, एक फ्लावर मांगा। शी वांट टू ओके फ्रॉम द टेम्पल, शी वांट टू सम वन फ्लावर। उसको ऐसा लगता था, आई थिंक, कि हो सकता है मैं मर जाऊंगी, उससे अगर मैं देवी के मंदिर का प्रसाद फूल के रूप में एक प्रसाद मुझे मिल जाए, फूल के रूप में एक प्रसाद प्रसाद मुझे मिल जाए, तो हो सकता है मैं बच जाऊं। इस वजह से उसने मांगा होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इसमें यही कहा है कि क्या जानूं किस डर से, किसी डर के कारण उसने ऐसा कहा कि मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो ला करके। यहाँ पे आपकी इंग्लिश मीनिंग दिया गया है, आप देख सकते हैं। आगे की पंक्ति आगे की पंक्ति है, क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अव्यय सारे। बैठा था नौ नौ उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी। स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। इन पंक्ति के माध्यम से सुखिया के पिता कहता है कि धीरे धीरे इस महामारी ने मेरी बेटी पर असर दिखाना शुरू कर दिया है, और उस असर के कारण उसके शरीर पर कैसा क्या 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 बदलाव आ रहा है, क्या क्या हो रहा है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। क्रमशः कंठ क्षीण हुआ है। क्रमशः मतलब धीरे धीरे उसके जो गला है कमजोर होता चला गया। और शिथिल हुए अवयव सारे, अवयव का मतलब अंग, शरीर के अंग उसके शिथिल हो गए, अर्थात ढीले हो गए। जब किसी को बीमारी लगती है तो पूरा बॉडी एकदम एकदम लूज हो जाता है, पेनफुल होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बैठा था नौ नौ उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। तो यहाँ पे वो अलग अलग उपाय कर रहा था, वो सोच रहा था, बैठा था ओके कि मैं क्या करूं, कैसे मैं अपनी बेटी को बचाऊं। जान सका, और इस चिंता में ही वॉज, कहते हैं ना, चिंता का मतलब होता है वो सोच सकती है। इसमें दो चीज़ों की चिंता हो सकती है ओके, मतलब कि वो कैसे अपनी बेटी को बचाए, और दूसरा जो उसकी बेटी ने मांगा है कि मुझे मंदिर की देवी माँ के का प्रसाद चाहिए, मुझे मंदिर के देवी माँ के का फूल चाहिए। वो फूल कैसे लेके आए, क्यों? क्योंकि वो अछूत था, और आप जानते हैं कि पहले के समय में अछूत होना एक पाप था, पाप माना जाता था। लोग उनको मंदिर में घुसने नहीं देते थे। वो वही सोचता है कि मैं कैसे मंदिर जाऊंगा, और एक एक डिलेमा में पड़ा हुआ है कि क्या करूं क्या नहीं करूं। इसी चिंता में कब सुबह हुई, इसमें कहा गया, जान सका ना प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी। सुबह सजग यहाँ पे दिया, प्रभात सवेरा, अलस अलस भरी मतलब सुबह, चंचल भरी सुबह, मॉर्निंग। आप जानते हैं मॉर्निंग कितनी एक्टिव होती है। सुबह कब हुई, और अलस भरी दोपहरी, दोपहरी मतलब दोपहर, आफ्टरनून कब आया, और कब शाम हो गई, कब सूरज बादलों में छिप गया, कभी स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। यहाँ पे कह रहा है कि वो इस सोच में, इसको सोचते नए नए उपाय सोच रहा था कि मैं क्या करूं, मैं उस सोच में डूबा हुआ था। और कब सुबह हो गई, कब दोपहर हो गया, और कब शाम हो गई, और कब रात होने वाली है, उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि वो अपनी बेटी के बारे में सोच रहा है, इसके बारे में। आगे की पंक्ति है,
सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। इन पंक्तियों के माध्यम से कहा है कि जिसने देखा कि वो पिछली पंक्तियों में देखा है हम लोगों ने कि उसे कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है। वो सोच रहा है कि मैं अपनी बेटी को कैसे बचाऊं और मैं कैसे उसकी अंतिम इच्छा को पूरा करूं। तो उसे हर तरफ अंधेरा दिखाई देता है, सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया। मतलब उसको कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है, अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। तिमिर मतलब अंधेरा, अंधकार यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। ओके, तिमिर अंधकार, डार्कनेस। यहाँ पे सुखिया का पिता कहता है कि इसमें छोटी सी बच्ची है, उसे ग्रसने के लिए, उसे निगलने के लिए इतना बड़ा रात्रि आई है मेरे सामने, अंधेरा आया है कि उसके अपने वश में कर लेगा, उसे अपने साथ ले जाएगा। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से, जो आसमान में उसे जलते हुए तारे दिखाई दे रहे थे उसे भी वो अच्छे नहीं लग रहे थे। यहाँ पे कहता है सुखिया पिता, झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। सुखिया को बुखार के कारण उसका बेहाल हो गया, उसकी आंखें गर्म हो गई हैं। और यहाँ पे कहता है जिस तरह से आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, उसे ऐसा लगता है कि उसमें आग है उसकी, और उसे ऐसा भी प्रतीत होता है कि जैसे सुखिया की आंखें उस तारों की तरह जल रही हैं। इतनी उसे बुखार हो गया था, उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी, उसकी हालत बहुत उसकी खराब है। यहाँ पे यही कवि कहना चाहता है। आगे की पंक्ति इस प्रकार है। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। बीमारी के कारण अब उसका बहुत बुरा हाल हो चुका है, और जो मेरी बेटी, सुखिया के पिता को याद आता है कि जो मेरी बेटी एक पल के लिए घर में नहीं बैठती थी, वो हमेशा खेलने के लिए चली जाती थी, आज वो सुस्थिर एकदम लेटी हुई है, कोई मूवमेंट नहीं है उसके अंदर। ओके, और चुपचाप पड़ी है, और ऐसा लगता है कि उसने एक अटल शांति से धारण कर लिया है कि कुछ बोल नहीं रहे। और वो कहता है कि सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दुलाकर। यहाँ पे सुखिया कविता कहता है मैं फिर से वही सुनना चाहता था जो उसने स्टार्टिंग में बोला था कि मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ला करके दो। फिर वो यहाँ पे उसे बार बार प्रोवोक कर रहा है कि बेटी तू मुझे बोल, फिर से वो कहे कि मुझे देवी का प्रसाद चाहिए। लेकिन उसकी बेटी अटल शांति से धारण करके बैठी लेटी हुई है, कुछ बोल नहीं रही है। उसका पिता बहुत चिंतित है। आगे देखेंगे हम लोग। पंक्ति इस प्रकार है। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिस बिंसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रहे थे भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। अब अपनी बेटी के लिए लास्ट में वो डिसाइड करता है कि अब कुछ भी हो जाए मुझे जाना है, उसकी इच्छा पूरी करनी है। तो फिर घर से निकलता है और मंदिर की तरफ आता है। तो इस पंक्ति में, इन स्टेंजा में बताया गया है कि मंदिर का कैसा माहौल था, वहाँ का वातावरण कैसा था, उसके बारे में बताया गया है। कहता है कि मंदिर कैसा था, वो एक ऊंचे पहाड़ पर था, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर, शैल शिखर मतलब पर्वत की चोटी पर था मंदिर, और बहुत बड़ा था, बहुत विशाल था, काफी दूर में फैला हुआ था। और मंदिर के ऊपर एक कलश था, मंदिर के ऊपर एक कलश लगा हुआ था, और वो कलश कमल की तरह था। जब सूरज की किरणें, स्वर्ण कलश सरसिज बिंसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल, जब सूरज की किरणें उस कलश पर पड़ती थी तो इस एक ऐसा लगता था जैसे कमल खिल गया हो। रवि करजाल मतलब रवि मतलब सूरज, करजाल सूरज की किरणें, ग्रुप ऑफ द sun rays, when the sun rays is reflecting on the कलश, it look like a lotus, इसमें बताया गया है। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, कि मंदिर के अंदर धूप दीप
जल रहे थे और इस वजह से चारों तरफ एकदम प्रसन्नता का माहौल था। दीप दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा। जो कोठियार था, जो मंदिर के अंदर पूरा जो माहौल था, वो एकदम प्रसन्नचित्त था। एक अलग से एक प्लेस एटमॉस्फेयर था, आमोदित था। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। और यहाँ पे कवि कहते हैं कि, अर्थात सुखिया का पिता कहता है कि गूंज रही थी भीतर बाहर, हर तरफ मंदिर में लोग कुछ गा रहे थे, जैसे ऐसा लग रहा था कि उत्सव का माहौल हो वहाँ पे ऐसा लगता था। यहाँ पे इस स्ट्रेंजा में मंदिर की वातावरण के बारे में बताया गया है। आगे की पंक्ति हम देखेंगे। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मृदमय, पतित तारणी पाप हारणी माता तेरी जय जय। पतित तारणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। यहाँ पे मंदिर के अंदर का जो माहौल था उसके बारे में बताया गया है कि जो भक्त लोग थे, वो अपनी मीठी आवाज में गा रहे थे और भक्तिमय होकर के भजन कर रहे थे या गा रहे थे। क्या गा रहे थे? पतित तारणी पाप हारणी माता तेरी जय जय हो। हे पतितों को तारने वाली, हे पापों को हारने वाली माता, तेरी जय जयकार हो। पतित तारणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला। यहाँ पे सुखिया का पिता कहता है कि जिस तरह से सब लोग गा रहे थे, वैसे ही मेरे मुख से भी अचानक निकला कि पतित तारणी तेरी जय जय। हे माँ, तू पतितों को तारने वाली है, पापों को नष्ट करने वाली है। माँ, तेरी जय जयकार हो, मेरे मुख से भी निकला। बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से डिगला। मैं सामने तक नहीं जाना चाहता था, लेकिन पता नहीं जब मैंने ये मेरे मुख से निकला, मैंने गाना शुरू किया और अचानक ऐसा लगता है किसी पावर ने मुझे, किसी शक्ति ने मुझे आगे की तरफ ढकेल दिया। इसमें ये कहना चाहता है। आगे की पंक्ति इस प्रकार है। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, भूल गया उसका लेना झट परम लापसा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। जब सुखिया का पिता मंदिर गया था तो अपने साथ उसने दीप और फूल लेकर के गया था। तो उस दीप और फूल को उसने मंदिर में चढ़ाया और चढ़ाने के बाद उसको जब पुजारी ने पुष्प दिया, तब वो सब कुछ भूल गया, क्योंकि उसे आखिरी मतलब उसकी बेटी ने उससे सिर्फ फ्लावर ही मांगा था, फूल ही मांगा था। तो और उसने सोचा कि मुझे बहुत बड़ा लाभ मिल गया है, मैं जल्दी से अपनी बेटी को ले जा करके उसे दूं। और उसके बाद फूल के बाद जब पुजारी ने उसे प्रसाद देना चाहता तो वो प्रसाद को लेना भूल गया। और क्योंकि उसे वो फ्लावर ही सब कुछ था, क्योंकि उसकी बेटी ने फ्लावर ही मांगा था, फूल ही मांगा था। तो यही कहा है कि परम भूल गया उसका लेना झट परम लापसा पाकर मैं। वो प्रसाद का लेना भूल गया क्योंकि उसको फूल मिल गया था, फ्लावर मिल गया था। और उसकी बेटी ने उसने क्या सोचा? सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जा करके मैं जल्दी से जाऊं और अपनी बेटी को ये पुष्प दूं, जिससे क्या है कि मेरी बेटी माँ का आशीर्वाद मिले, पा करके वो जल्दी से ठीक हो जाए। इस पंक्ति में ये कहना चाहता है, इसलिए वो क्या होता है कि वो प्रसाद लेना भूल जाता है। आगे ये पंक्ति है। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। यहाँ पे जैसे कहा कि पिछले स्ट्रेंजर में हमने देखा कि सुखिया का पिता जब फ्लावर उसे फूल मिल जाता है तो वो सब कुछ भूल जाता है, और लास्ट में जब पुजारी ने जब उसे प्रसाद दिया तो प्रसाद का लेना भूल गया, क्योंकि उसने उसके लिए सब कुछ क्या था? वो फ्लावर था, प्रसाद था। इसमें कहा है कि जब वो मंदिर की मेन डोर तक पहुंचने से पहले ही उसे सुनाई दिया कि लोग कहते हैं कि पकड़ो इसको, ये अछूत कैसे अंदर आ गया। सिंह पौर तक भी आंगन, सिंह पौर का मतलब होता है मेन डोर तक, आंगन से नहीं पहुंचने में पाया, मैं मेन डोर तक भी नहीं पहुंचने पाया था। सहसा यह सुन पड़ा, अचानक मुझे, सहसा मतलब अचानक, सडनली आई हर्ड दैट
कि कैसे यह अछूत भीतर आया, हाउ दिस अनटचेबल पर्सन केम इनसाइड, कैसे यह अछूत भीतर आया, ये अछूत कैसे अंदर आया। पकड़ो, देखो भाग न जावे, कैच हिम, ओके, देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा, धूर्त मतलब बेईमान, डिसऑनेस्ट, क्योंकि ये धूर्त बना हुआ, ये बेईमान है, ये कैसे अंदर आया। साफ स्वच्छ परिधान किए, इसने साफ स्वच्छ मतलब साफ कपड़े पहने हुए, अच्छे लोगों की तरह, जिस तरह से एक जेंटलमैन लोग होते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, कहीं यहाँ वहाँ जाते हैं, तो लोग कह रहे हैं कि अच्छे लोगों की तरह इसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये बेईमान है, डिसऑनेस्ट है, इसको पकड़ो, देखो भाग न जावे। यहाँ पे ये बताया गया है। आगे की पंक्ति इस प्रकार है, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। अय क्या मेरा कलुष बड़ा है, देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे, माता की महिमा से भी। जैसे आपने देखा पिछली स्टेंजा में कि जो सुखिया का पिता है मंदिर जाता है, अपने वहाँ के माता जी के मंदिर का प्रसाद देने के लिए जाता है, फूल ले जाता है और लोग पहचान लिए जाते हैं, लोग पहचानते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, ओके। और फिर बाद में वो कहता है, रिप्लाई करता है ऐसे लोगों को जब उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इसने क्या 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 इल्ज़ाम लगाया जाता है इसके अंदर, इसको कि पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, इस पापी ने मंदिर में घुसकर के बहुत बड़ा अनर्थ किया है, बहुत बुरे किसने काम किए हैं, इसने कुलषित कर दी, मंदिर को अपवित्र कर दिया, कुलषित कर दिया मतलब अपवित्र कर दिया, मंदिर की चिरकालिक मतलब जो बरसों से चली आ रही थी प्रथा, पवित्रता को इस पापी ने मंदिर में घुस करके उसे अपवित्र कर दिया। और जब लोग इस सुखिया के पिता पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसने पवित्र किया है, तो वो रिप्लाई करता है, अय क्या मेरा कलुष बड़ा है, क्या मेरा पाप बड़ा है, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने मंदिर की गरिमा को, देवी की गरिमा को मैंने नष्ट कर दिया है। मैं तो एक इंसान हूँ और मैं गॉडेस के को मैं कैसे मैं अपवित्र कर सकता हूँ, मैं गॉडेस को कैसे सिंफुल कर सकता हूँ। ये कहता है क्या मेरा दोस्त, मेरा सिन इतना बड़ा है, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि मैंने मंदिर को अपवित्र कर दिया है। मैं किसी बात में हूँ आगे, किसी बात में हूँ मैं आगे, माता की महिमा के भी यहाँ पे कहता है कि मैं किस बात में बड़ा हूँ, ये तो माता है, सबकी कल्याण करने वाली हैं, और तुम लोग कह रहे हो कि मैंने मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया है, मैं किस बात में बड़ा हूँ। इसमें सुखिया का पिता रिप्लाई करता है, कहता है, आगे की पंक्ति इस प्रकार है, माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा, कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। जो माँ के भक्त थे वो अपनी सुखिया के पिता अपने आप बीती बताते हुए कह रहा है कि जो मंदिर में उसके साथ जो हुआ उसके बारे में बता रहा है कि माँ के भक्त हुए तुम कैसे, वो क्या रिप्लाई करता है जब उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इस पापी ने मंदिर की चिरकालिक जो शुचिता थी, उसकी पवित्रता को उसने नष्ट कर दिया है। तो उन सबको जवाब देते हुए कहता है, वो कहता है कि माँ के भक्त हुए तुम कैसे, तुम लोग कहते हो कि तुम डिवोटी हो, तुम भक्त हो देवी माँ के, तुम कैसे हो, कैसे भक्त हो, और क्यों तुम उन्हीं के सामने इस मंदिर में माँ की मूर्ति के सामने ही तुम उनका जो डिग्निटी है, उनकी जो पावर है, उसको कम कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर गलत भावना है। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, ऐसे तुम्हारे दिमाग में ऐसी दोषयुक्त बातें कैसी आई, गलत बातें कैसी आ गई कि मैं एक इंसान होने के बावजूद मैंने मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया। माँ और तुम लोग कैसे लोग हो, तुम कैसे भक्त हो, अपने आप को भक्त कहते हो, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा, माँ के सामने ही उसकी गौरव, उसकी महानता को तुम कम कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे भक्तों ने, जो मंदिर के भक्त थे, सुखिया के पिता की एक भी बात नहीं सुनी। यहाँ आगे कहता है, कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, उसको चारों तरफ से घेर लिया और उसे पकड़ लिया, और
मार मार कर मुक्के घूंसे, मुक्कों से उसे मारा और घूंसों से मारा, धम से नीचे गिरा दिया, उसको नीचे गिरा दिया, बेचारा गिर गया। क्या करेगा, क्योंकि बेचारा अकेला और इतने लोग हैं और इसकी वजह से उसको नीचे मार मार के लोगों ने गिरा दिया। जब आगे की पंक्ति है, मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब। हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। न्याले ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। यहाँ पे मंदिर में जो हुआ सुखिया के पिता के साथ, वो अपनी आप बीती बताते हुए कहता है कि जब लोगों ने मुझे मार मार के गिरा दिया तो मेरे हाथ में जो प्रसाद था, मैंने जो फूल रख लिया था अपनी बेटी के लिए, मुझे जो मिला था, जो मेरी बेटी ने फरमाइश की थी कि मुझे देवी के मंदिर का प्रसाद चाहिए, फूल चाहिए, और फूल लेकर के जैसे ही वो हाथ में लिया तो उसको सब कुछ भूल गया था और पुजारी द्वारा दिए गए प्रसाद को लेना भूल गया, और जिसकी वजह से वो पहचान लिया जाता है और लोग उनको मार मार कर उसको गिरा दिया। ओके। और उसकी अपनी गिरने के बाद क्या होता है इसमें बताया गया है कि मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब। जो उसके हाथ में प्रसाद था वो सब बिखर गया, गिर गया हाथ से। और लास्ट में कहता है, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। ये प्रसाद है, ये फूल है, बेटी तुझ तक कैसे पहुंचेगा, कौन पहुंचाएगा, ये कहता है। और लोगों ने जैसे कि कोई नहीं, किसी ने उसकी बात को नहीं सुना, उसकी प्रॉब्लम को नहीं देखा कि क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद उसको पकड़ के ले गए, न्यायालय ले गए, मतलब कोर्ट लेके गए मुझे। यहाँ पे कहता है कि न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान, और उसे कोर्ट में ले गए और उसको कितने दिन का सजा मिली थी, 7 दिन की उसको दंड मिला, 7 दिन जेल में रहने का दंड मिला, पनिशमेंट। मुझको हुआ, उसने क्या, उससे क्या मिस्टेक हुई थी, कौन सा क्राइम किया था, मुझको हुआ हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। मुझ पर इल्जाम लगाया गया था, आरोप लगाया गया था, कि ब्लेम लगाया किया गया था कि मैंने देवी के मंदिर, देवी का अपमान किया है, मैंने इंसल्ट किया है, मैंने ग्रेटनेस को कम किया है देवी के। इस तरह से लोगों ने उसको इल्जाम लगा करके उसको कोर्ट ले गए और 7 दिन का उसको दंड मिला, 7 दिन उसको जेल भेजा गया। अब आगे देखेंगे। आगे की पंक्ति है, मैंने स्वीकृत किया दंड व शीश झुकाकर चुप ही रहे, उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कहे। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहां सदियां बीती, अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रहती। इस पंक्ति में कहना चाहता है कि उसको 7 दिन का पनिशमेंट हुई, 7 दिन की जेल हुई। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि मैं क्या कहता, मैं जज के सामने मैं जज को क्या बताता कि मैंने क्या किया है। तो जज ने, कोर्ट ने जो आदेश दिया, जो कहा, मैंने उसे, उस पनिशमेंट को मैंने स्वीकार किया। ओके। जो भी कंप्लेंट था, अभियोग मतलब जुर्म मैंने जो भी किया था, क्या किया था इसमें, लोग ने क्या कहा है कि इन्होंने, कि इसने मंदिर की महानता को जानबूझकर के नष्ट की। इससे यही कहता है कि मैंने जो कोर्ट ने मुझे पनिशमेंट दिया, जो सजा सुनाई, मैंने उसे स्वीकार कर लिया। मैंने स्वीकृत किया दंड व शीश झुकाकर चुपी, मैंने अपने सर को झुका करके जो कोर्ट ने मुझे सजा सुनाई मैंने एक्सेप्ट कर लिया। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, मैं क्या आंसर देता कि मैंने क्या किया है। बट सामने वाला समझेगा नहीं तो आप कैसे उसको समझाओगे। उस असीम अभियोग, असीम का मतलब होता है जिसकी सीमा ना हो, अनलिमिटेड अभियोग मतलब जो कंप्लेंट, जो मैंने बड़ा जुर्म किया है, क्राइम किया है, उसका मैं क्या उत्तर देता और क्या कहता। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहां सदियां बीती, मुझे 7 दिन जेल में रहा और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था, आई फील लाइक दैट कि आई वॉज इन सेंचुरीज ईयर अगो, मैं सालों से वहां पे हूँ, ईयर्स ईयर्स आई एम देयर इन द जेल। 7 डे, उसके 7 दिन नहीं बीते, और अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रहती, और उसके 7 दिनों तक उसकी अविश्रांत मतलब कंटिन्यूअसली उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्यों?
क्योंकि वो अपनी बेटी के बारे में सोच रहा था कि मेरी बेटी कैसी हालत में होगी, कौन देखने वाला होगा, और उसकी सोच में, उसी की याद में, उसी की टेंशन में वो उसकी आंखों से हमेशा आंसू गिरते रहते थे। आगे की पंक्ति इस प्रकार है। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को, पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हाँ, अब की न दिखाई दे वह। सुखिया पिता जब जेल से दंड भोग करके, पनिशमेंट 7 दिन की जो दंड भोग करके जब बाहर आता है, और वो देखता है कि अब उसके जो पैर हैं, मतलब आगे की तरफ, अपने घर की तरफ जा ही नहीं पा रहे हैं। उसका मन नहीं कर रहा कि मैं घर की तरफ जाऊं। यही कहा कि दंड भोग कर जब मैं छूटा, मैं जब जेल से 7 दिन का पनिशमेंट छोड़, मैंने पनिशमेंट मुझे जो मिला था उसको दंड भोग कर जैसे ही मैं छूटा, तो मेरे जो पैर ना उठते थे घर को, मेरे जो पैर थे आगे घर की तरफ नहीं आगे की जाने के लिए तैयार थे। पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तन पंजर को। यहाँ पे भय जर्जर का मतलब होता है इसमें कि भय जर्जर का मतलब डर के कारण अत्यंत कमजोर। उसे डर था कहीं मेरी बेटी मर तो नहीं गई, इस वजह से उसे अपने घर की तरफ नहीं जाना चाहता था। तो पीछे ऐसा लगता था कोई इसको ठेल रहा है, पीछे की तरफ उसको ठेल रहा था। भय जर्जर तन पंजर को, इस हाड़ मांस के स्केलेटन, पंजर मतलब पिंजरा, पिंजरा या ढांचा, स्केलेटन। इस शरीर को, इस कमजोर शरीर को ऐसा लगता था पीछे कोई धकेल रहा है, कि मतलब तुम आगे बढ़ जाओ, कुछ बुरा हो चुका है। और कहता है कि पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह। जिस प्रकार मैं पहले की तरह, पहले घर पे जाता था तो वो मुझे लेने के लिए आ जाती थी, और कभी कभी मुझे खेलते हुए दिखाई देती थी, लेकिन आज ऐसी सिचुएशन आ गई, ऐसी परिस्थिति आ रही कि मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है कि वहीं कहीं खेलते हुए दिखाई दे, कहीं खेल में वो बिजी हो, उलझी हुई हो। ओके, यहाँ पे ये कहता है कि पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हाँ, अब की न दिखाई दे। अब की बार मुझे कहीं वो दिखाई नहीं दे रही है। उसकी आंखें इधर उधर देख रही हैं कि कहीं मेरी बेटी दिखाई दे जाए खेलते हुए, लेकिन उसकी बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अगली पंक्ति इस प्रकार है। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां, बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी, अंतिम बार गोद में भी बेटी, तुझको ले न सका मैं हाँ, एक फूल ही माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं हाँ। यहाँ पे इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहता है कि, उसके पिता कहता है कि पहले वो अपनी बेटी को यहाँ वहाँ देखता है, उसे नहीं पाता, दिखता नहीं, और लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसकी बेटी मर चुकी है। जैसे ही उसे पता चलता है तो वो मरघट शमशान में जाता है। ओके, जहाँ पे जहाँ पे चिता जलाई जाती है, मरने के बाद लेके जाया जाता है, तो उस जगह पे पहुँचता है और दौड़ता हुआ जाता है। और उसके पहुँचने से पहले, सुखिया के पिता के पहुँचने से पहले, सुखिया को उसके जानने वाले, परिचित मतलब जानने वाले फैमिलियर लोग, वो उसको जला चुके थे, फूंक चुके थे, अर्थात बर्न कर जला दिया था उसे जहाँ। अब क्या हुई थी, अब उसकी चिता जल चुकी थी, अब वो क्या हो गई, राख की ढेर हो गई है। इसमें यही कहा है कि मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ, जहाँ वहां पे कहाँ पे वो पहुंचा, जहाँ पे उसको जला चुके थे। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। यहाँ पे कहता है कि मैं वहां पे पहुंचा और उसकी जो चिता जल चुकी थी और राख जो थी वो ठंडी हो चुकी थी। और कहता है कि मेरी छाती, मेरे दिल में बेचैनी होने लगी, धधकने लगी कि हाय फूल सी कोमल, तो सॉफ्ट एंड लाइक ए फ्लावर सी बच्ची, मेरी फूल सी बच्ची आज ये राख हो गई है। अंतिम बार गोद में मैं बेटी को तुझको बेटी, वो कहता है कि हे बेटी, मैं तुझे लास्ट मोमेंट में, तेरे अंतिम स्टेज में भी मैं तुझे अपनी गोद में नहीं ले सका, और मैं तुझे तूने मुझसे एक फरमाइश की थी, एक डिमांड की थी, उस डिमांड को मैं भी पूरी नहीं कर सका। का प्रसाद भी एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे ना सका मैं हाँ। यहाँ पे कहता है कि तूने मुझे एक फरमाइश की थी, जो एक इच्छा व्यक्त की थी,
उसे तेरी आखिरी इच्छा को भी मैं पूरा नहीं कर सका, मैं कैसा हूँ। इसमें ये उसके सुखिया का पिता। यहाँ पे हम आपके सामने कुछ प्रश्नोत्तर देखेंगे। बीमार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की? उसका आंसर है, बीमार बच्ची ने कहा कि उसे देवी माँ के प्रसाद का एक फूल चाहिए। बहुत सिंपल आंसर है। दूसरा प्रश्न है, सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया? सुखिया का आंसर है, सुखिया के पिता पर मंदिर को अशुद्ध करने का आरोप लगाया गया था। वह अछूत जाति का था, इसलिए उसे मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं था। तीसरा प्रश्न है, जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने बच्ची को किस रूप में पाया? उत्तर है, जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने बच्ची को राख की ढेर के रूप में पाया। और चौथा प्रश्न है, इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। अर्थात इस कविता में क्या कहा गया है, क्या कवि क्या कहना चाहता है? इस कविता में छुआछूत की प्रथा के बारे में बताया गया है। इस कविता का मुख्य पात्र एक अछूत है। उसकी बेटी एक महामारी की चपेट में आ जाती है। बेटी को ठीक करने के लिए वह मंदिर जाता है ताकि देवी माँ का प्रसाद ले आए। मंदिर में सवर्ण लोग उसकी जमकर धुनाई करते हैं। फिर उसे 7 दिन की जेल हो जाती है, क्योंकि एक अछूत होने के नाते वह मंदिर को अशुद्ध करने का दोषी पाया जाता है। जब वह जेल से छूटता है तो पाता है कि उसकी बेटी स्वर्ग से धार चुकी है और उसका दाह संस्कार भी हो चुका है। एक सामाजिक कुरीति के कारण एक व्यक्ति को इतना भी अधिकार नहीं मिलता कि वह अपनी बीमार बच्ची की एक छोटी सी इच्छा पूरी कर सके। बदले में उसे जो मिलता है वह है प्रताड़ना और घोर दुख। आगे है, कविता की उन पंक्तियों को लिखिए जिनसे निम्नलिखित अर्थ बोध होते हैं। यहाँ पे दिया गया, उसकी पंक्ति दी गई। सुखिया के बाहर जाने पर पिता का हृदय कांप उठता था। सेम वो कविता की पंक्ति गई है। पर्वत की चोटी पर स्थित मंदिर का अनुपम शोभा, मतलब आपको पंक्ति के बारे में लिखना है, कौन सी मंदिर कैसा था, कहाँ पर था। पुजारी ने प्रसाद फूल पाने पर सुखिया के पिता की मनस्थिति, उस सिचुएशन जब उसको मिलता है क्या सिचुएशन होती है। दिया पुजारी ने प्रसाद जब, पिता की वेदना और उसका पश्चाताप। एक पंक्ति, प्रश्न नहीं आता है इस तरह के। आगे क्या आशय स्पष्ट करना है। अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रहती। इसमें कहा गया है, उसकी आंखें निरंतर बरसने के बावजूद अब भी सूखी थी। यह पंक्ति शोक की चरम सीमा को दर्शाती है, मतलब दुख के बारे में दर्शाती है। कहा जाता है कि कोई कभी कभी इतना रो लेता है कि उसकी अश्रुधारा तक सूख जाती है। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी। मतलब यहाँ पे सुखिया के पिता कहता है कि उधर चिता बुझ चुकी थी, इधर सुखिया के पिता की छाती जल रही थी, अर्थात उसकी मर चुकी थी। हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। यहाँ पे कहता है, जो बच्ची कभी भी एक जगह स्थिर नहीं बैठती थी, आज वही चुपचाप पत्थर की भांति पड़ी हुई थी। पापी ने मंदिर पे घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। यहाँ पे कहा गया है, सुखिया के पिता को मंदिर में देखकर एक सवर्ण कहता है कि इस पापी ने मंदिर में प्रवेश करके बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है, मंदिर की अपवित्र कर दिया है। तो यहाँ पे आपकी जो एक फूल की चार कविता यहाँ पे समाप्त होती है। आशा है आपको पसंद आएगी। अगर कोई भी आपको डाउट है कुछ भी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, यहाँ पे मैं कविता का समापन करता हूँ।